हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? है ना, बोर्ड का पेपर आ रहा है, प्री बोर्ड आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बहुत ज़्यादा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं बहुत सुपर फास्ट में आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। फार्मूला वगैरह सारी चीज़ों का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत सुपर फास्ट हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है कि सबसे पहला जो फार्मूला आपका आता है, आप सबको पता होगा। ये हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, डिटेल में बाद आएगा। Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ये सभी को पता है। Q का यूनिट होता है कूलाम, है ना, और E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है N की वैल्यू। बताओ N की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/E हो जाएगी। तो पहले हम एक कूलाम के लिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमने रखा 1, इसकी वैल्यू रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अब ये बात सभी को पता है, इसको ऐसे रहने दो 1/6 इंटू, है ना, ये 10⁻⁻19 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये बन जाएगा 10⁻+19। ये बात समझ में आ गई? और अच्छे सिंपल कर लें तो आपको ये वैल्यू आ जाती है तकरीबन तकरीबन 0.25 इंटू 10⁻19। और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाता है इतना इलेक्ट्रॉन। अब ये एक बात समझ में आ गई, ये एक कूलाम के लिए है। किसके लिए है? एक कूलाम के लिए। आपसे 10 के लिए पूछे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 20 के लिए पूछे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला फार्मूला आ जाता है। चलिए, इससे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे आई बराबर क्या होता है? फार्मूला याद करिए, आई बराबर Q/T। अब फिर से वही कहानी आ गई। आई का मतलब क्या होता है? करंट होता है। इसको हम किस में रखते हैं? इसको हम एम्पियर में रखते हैं। क्यू हम कूलाम में रखते हैं, और ये अभी बताया आपको कूलाम में रखते हैं, सी मतलब कूलाम। और इसका फार्मूला कई बार यूज़ कर लिया जाता है, NE। टाइम किस में रखते हैं हम लोग? सेकंड में। गलती वो आपसे क्या करवा देगा? आपको दे देगा 1 मिनट, तो 1 मिनट नहीं रखना है, आपको 60 सेकंड रखना है। आपको दे देगा 1 आवर, तो आपको 1 आवर नहीं रखना है, आपको 3600 सेकंड रखने हैं। इस पे PYQ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। समझ में आएगा सभी को? तो इससे कि PYQ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान देना। अब यहाँ क्या पूछ सकता है? यहाँ कई बार आपसे ये पूछ सकता है Q बराबर, तो देखो Q हो गया IT, ठीक है ना। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपसे बहुत ना के बराबर पूछी जाएगी। ये देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए मैंने बच्चों को करवाया था ये क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे घूम रहा है, किसी स्पीड से घूम रहा है। अब आपको निकालना है क्या? आई। अब आपने फार्मूला लिखा, सर आई बराबर Q/T होता है, कैसे निकालें? तो हमने कहा देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यहाँ पे मिल गया, आपको टाइम निकालना है। अब यहाँ आप देखते हैं रेडियस R दी हुई है, तो आप सभी को पता है अगर हम स्पीड दी हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा? सर टाइम बराबर स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है? 1 मिनट वेट। तो आपको एक फार्मूला क्लास 9th का लिखना है सर, ऐसे V बराबर D/T। हाँ सर, तो T बराबर क्या हो जाएगा? सर T बराबर हो जाएगा D/V। तो अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो इसका मतलब 2πr चलता है, स्पीड क्या हो जाएगी? V। तो ये आप पुट कर सकते हैं। सर अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको हटाकर, मान लीजिए इसको हटाकर उसने दे दिया फ्रीक्वेंसी, एक मस्त क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, सभी को पता है 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यानी Q की जगह Q रखोगे, इंटू ये जो 1/T था, 1/T की जगह रख दोगे फ्रीक्वेंसी, यानी Q इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। हालांकि पूछने के चांसेस कम है, बट मेरा काम है बताना। चलिए, नंबर 3 के फार्मूले पे चलते हैं। नंबर 3 का जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला है आपका वोल्टेज का फार्मूला, V का मतलब ओल्ट। तो सभी को पता है V बराबर W/Q। अब याद रखना, ये जो वर्क होता है यही हीट होती है, तो कई बार हीट का पूछ सकता है, यही आपको एनर्जी होती है। तो अगर आपसे पूछ ले भाई साहब W बराबर बताइए, तो हमने कहा W बराबर QV। देखो एक फार्मूला ये बन गया, W बराबर QV बन गया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ से एक चीज़ और है जो आपसे पूछा जा सकता है, इस Q को वो फिर से पुट करवा सकता है। ध्यान देना, इस Q की जगह हो सकता है ये आपको पुट करना पड़ जाए, इस Q की जगह हो सकता है आपको ये इसमें से I इंटू T पुट करना पड़ जाए। तो अलग अलग तरीका आपको आना चाहिए, अलग अलग तरीका आपको आना चाहिए। आइए नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमसे कहता है भाई साहब ओम्स लॉ। ये बहुत सुपर फास्ट रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। नंबर 4 कहता है वो आपसे ओम्स लॉ। तो हमने कहा सर ओम्स लॉ बहुत आसान है, V बराबर IR। V बराबर IR। R तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सर ये होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। सर I क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से I निकालो, सर I हो जाएगा V/R हो जाएगा। सर R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V/I, है ना। चूंकि ये एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये V/I है, ये V है ना, बट ध्यान से देखना,
ये एक्चुअल में वी नहीं होता है ना, अगर मैं सही बताऊं ये वी नहीं होता है, ये डेल्टा वी होता है। क्या मतलब सर? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे दिया है +5 वोल्ट, तो यहाँ पे होना चाहिए 0। यहाँ अगर 12 वोल्ट दिया है तो यहाँ मान लो 7 वोल्ट दिया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस। ये इस तरीके से पूरी कहानी होती है। बाकी स्लोप यहाँ पे आपको देखना होगा। अगर स्लोप आप बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ये एक वी ग्राफ है, ये आपका आई ग्राफ है, वेट, ये वी ग्राफ है, ये आपका आई ग्राफ है। तो इनका स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी v बाई आई। तो अगर v बाई आई क्या है बताओ? v बाई आई यानी r। तो इनका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है। अगर इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे i कर देंगे, यहाँ पे v कर देंगे, तो r की जगह 1/r हो जाएगा। पहली बात तो ये हो जा रही है, समझ में आई? चलिए अब आते हैं पांचवें फार्मूले पे। पांचवा फार्मूला है R बराबर रेजिस्टेंस बराबर ρl/a। ये होता है लेंथ, ये होता है एरिया, और सभी को पता होता है एरिया होता है πr²। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे πr², यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इस पे भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे? देखिए, रेजिस्टिविटी मटेरियल की फिक्स होती है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। चूंकि एरिया में r² आता है, तो ये आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपको बेसिक रिवीजन करवा रहा हूँ, जरा धड़ एकदम बढ़िया तरीके से। बाकी समय आने पर आपको और अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक वर्ड और आता है स्ट्रेच करना। ये आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। स्ट्रेच करना, स्ट्रेच का मतलब होता है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और अगर किसी का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो याद रखिएगा, अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को? बात ठीक। आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपको रेजिस्टेंस लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिखते हैं रेजिस्टेंस L/A हो जाएगा, L को बढ़ाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कम। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कल आपको पता चलेगा स्कूल में क्या मज़ेदार चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बेस पे। और क्या हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो आप देखिए L लिखा, तो आप A की जगह अब देखो क्या हो जाएगा, देखो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक। तो और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, यानी आपस में दोनों उल्टे हैं। तो मैं एरिया की जगह लिख सकता हूँ 1/L। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? L², यानी जब लेंथ की बात हो तो डायरेक्ट कर दो L²। आप इस वाले से भी कर सकते हैं, इससे आसान हो। इसी तरीके से जब मैंने फार्मूला लिखा तो मैं एरिया इसकी इस लेंथ की जगह क्या लिख दूंगा? 1/एरिया। तो एरिया नीचे चला जाएगा, यानी ये 1/A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी r⁴ हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये आपको ध्यान देना, गलती होगी ये तभी लगाना है जब वो बात करेगा स्ट्रेच का, वरना नहीं। वरना आपको इसी वाले से काम चलाना है, ऊपर वाले से काम चलाना है। 5, आइए नंबर 6 पे। नंबर 6 पे बात करते हैं। तो नंबर 6 पे हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी हो गई, और रेजिस्टिविटी, वेट करिए थोड़ा सा, और कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद हम करते हैं सीरीज़ और पैरेलल की। सीरीज़ और पैरेलल, तो इसमें फार्मूला क्या आना चाहिए भाई साहब? देखिए, सीरीज़ में करंट क्या होती है? सेम होती है, पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है R1, R2, R3, है ना। ऐसे ऐड होते चला जाता है, यानी बढ़ जाता है। और मैं अगर इक्वल लगा दूं, इक्वल, तो मैंने कहा अगर मैं n मतलब 10 लगा दिया तो 10, देखो खुद अंदाजा लगाओ। R, अगर मैं R लगा दूं, R R R R 10 बार लगाऊं, कितना हो जाएगा? 10R। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा नेट फार्मूला NR। सीरीज़ में क्या होता है? आपको बेसिक फार्मूला याद रख के चलना है, 1/, करके चलना है। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे। इससे सबसे पहले तो ये होनी चाहिए। अगर दो लोग हैं तो डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, R1 R2 R1 + R2। और अगर n लोग हैं, मैंने कहा n लोग हैं, कितने लोग? ऐसे लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? R, जो मतलब यहाँ पे R दिया हुआ है, और कितनी बार लगाया गया है, n का मतलब कितनी बार लगाया गया है, इससे आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पता ही चल जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं और फार्मूलोस पे। और फार्मूला क्या है? सबसे पहला आपको फार्मूला सबसे पहला मिलेगा पावर का। सबसे पहला पावर। तो सबसे पहले जब आप पावर की बात करते हैं तो वो हो जाता है कि देखिए वर्क बाई टाइम हो जाता है। अब सभी को पता है, हमने QV है ना, तो ये टाइम हो जाएगा। Q/T क्या होता है? I। तो यानी पहला फार्मूला बन गया पावर का, VI, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पुट करके और फार्मूले आप V पुट कर दीजिए, I पुट कर दीजिए, तो आपको बहुत सारे फार्मूले मिल जाएंगे, जैसे I²R,
आई स्क्वायर आर। एक बार आप वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार आई की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ओम्स लॉ से वी बराबर आई आर से एक बार वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको ये अलग से फार्मूले मिल जाएंगे। अब यहीं पे देखो मैंने एक फार्मूला और आएगा, आठवां फार्मूला आएगा जूस लॉ ऑफ हीटिंग, हीट का। अब बताओ वर्क ही हीट होती है, तो हमने कहा सर पावर इनटू टाइम, कुछ नहीं करना है। जितने पावर के फार्मूले हैं वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, है ना, सब के अंदर टी से मल्टीप्लाई, ये वाला ज़्यादा फेमस होता है। कहानी समझ में आ गई सभी को? ओके। उसके बाद 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट के बराबर, सुनिए 1 किलोवाट सभी को पता होगा, 1 किलोवाट, एक मिनट, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात, 1 किलोवाट आवर, ये बात सभी को पता होगी, है ना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ तकरीबन ये होता है जूल, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, वो यूनिट पावर की क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट, बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पे देखो किलोवाट मतलब ये पावर दिया है, आवर मतलब टाइम दिया, तो यानी ये पावर इंटू टाइम दिया है, यानी ये यूनिट किसकी दी हुई है? एनर्जी की, यानी वर्क की दी हुई है। तो ये पूरे चैप्टर्स के अंदर मुझे लगता है कि इतने कोर कॉन्सेप्ट थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको रिपीट हो रहे हैं। तो जूल्स ऑफ हीटिंग, तो अगर आपको बेसिक ये आइडिया लग जाता है, अगर आपको बेसिक कि यार इस चैप्टर में है क्या, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कमेंट और लाइक करिएगा, क्या सच में इससे फ़ायदा हुआ? बाद में यार टाइम ज़्यादा मिलेगा, डिटेल में पूरा वीडियो बनाया जाएगा। ये तो आज के लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ पूरा।